तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है दोस्तों। वैसे ये दिन उतने बुरे भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। आखिर एक स्टूडेंट लाइफ में हमें करना ही क्या है? हमें अपने उस लक्ष्य के लिए पढ़ना ही तो है। लेकिन सिर्फ पढ़ना ही इस स्टूडेंट लाइफ का एकमात्र मोटिव नहीं होता। ये पढ़ना जो है, ये तो हमारा वो काम है जो हर किसी को दिखाई देता है, लेकिन बिहाइंड द सीन भी बहुत सी चीज़ें चलती हैं। एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट जो अपने घर से बाहर आकर, अपने एरिया से, अपने रीजन से बाहर आकर किसी ऐसी जगह पर जाता है जो उसके लिए अनजान होती है और उस कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है, तो उसको बहुत से और दूसरी डायमेंशंस का भी ध्यान देना होता है। उसको अपनी सोशल लाइफ को मैनेज करना होता है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को उसे मैनेज करना होता है। एक जो उसे मिली हुई एक प्रॉपर फिक्स उसके घर से पॉकेट मनी होती है, उसी में उसे अपना काम भी चलाना होता है। इसी सब के साथ उसे अपने उस लक्ष्य के लिए भी काम करते रहना पड़ता है जिसके लिए वो यहाँ पर आखिर आया है। और वही अकेला सिर्फ एक ऐसा इंसान नहीं है जो कि अपने लक्ष्य की तैयारी कर रहा है। ऐसे और भी बहुत से एस्पिरेंट हैं जो अपनी लाइफ का एक बहुत कीमती मोमेंट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और किस लिए? उस एक एग्ज़ाम के लिए। अब एग्ज़ाम यहाँ पर सिर्फ आपके एक स्किल को नहीं चेक कर रहा, वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आप में नॉलेज कितना है। अगर सिर्फ नॉलेज ही चाहिए होता तो आज की डेट में हमारे पास बहुत से और जरिए भी है जिनसे हम नॉलेज को ले सकते हैं। लेकिन जिस एग्ज़ाम के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप में एक मल्टी डायमेंशन होना ज़रूरी है। उसी में ये भी देखा जाता है कि आप अपने आप का कितना ध्यान रख पा रहे हैं। सिर्फ ज़रूरी यही नहीं है कि आपको किताबी ज्ञान ही हो, ये भी ज़रूरी है कि आप बाकी चीज़ों के साथ अपने आप को बैलेंस कैसे कर पाते हो। उसी में जब एक एस्पिरेंट कहीं बाहर रहता है, जब वो दूसरे अजनबियों के उस जगह में रहता है जहाँ वो शुरुआत में नहीं था, पहली बार वो घर से अकेला आकर उस जगह पे अभी रह रहा है, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। कई बार हमें वो दिख नहीं पाते। अगर हमने ऐसी सिचुएशंस को नहीं झेला हुआ है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि उनके साथ किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, और सही कहें तो ये प्रॉब्लम्स इसीलिए ज़रूरी हैं ताकि वो उसे शेप दे सके। अगर हम इसे प्रॉब्लम समझकर ही बैठ जाएं तो आगे की वो जो जर्नी है वो हम उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। कहा जाता है कि जहाँ तक आपको रास्ता दिखे वहाँ तक चलो, क्योंकि शायद उससे आगे का रास्ता उसके बाद हमें दिखाई दे। इसको कुछ आप ऐसे समझें कि अगर सामने एक मोड़ है और मोड़ के बाद एक बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन अगर हम मोड़ तक पहुँचे ही ना तो हम उस दुनिया को कभी देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ तक मोड़ दिख रहा है, यानी जहाँ तक रास्ता दिख रहा है, तो कम से कम वहाँ तक तो जाएं। तो इसीलिए जो भी आपके सामने अभी सिचुएशंस हैं उनका डट के मुकाबला करें, क्योंकि ये वो फेज़ है जो आपको शेप देने का काम करेगा। अपने इस प्रिपरेशन के दौरान हम बहुत सी चीज़ें, नॉलेज की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें साइंस में या फिर जो भी हम जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती हैं इस दुनिया के बारे में। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि आखिर लाइफ के और दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें एस्पेक्ट्स क्या हैं और उनके साथ कैसे जूझा जाता है और उनसे कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जाता है। कहा जाता है दोस्तों, एक्शन इज़ दाई ड्यूटी बट रिवार्ड इज़ नॉट योर कंसर्न। कर्म करना आपका फ़र्ज है, आपको कर्म करना ही चाहिए। उसके फल के, उसके परिणाम की चिंता आप ना करें, वो मिलेगा। और अगर आपने एक्शंस किए हैं तो रिएक्शंस ज़रूर होंगी। बस फ़र्क ये होता है कि किस इंटेंसिटी में, कितने ज़्यादा आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं। जितने ज़्यादा आपके एफ़र्ट्स होंगे, जितना ज़्यादा आपका इनपुट होगा, उतना ही ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। कामयाबी में वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो मिलती ज़रूर है अगर आप उसके लिए एफ़र्ट्स आपके कंटिन्यूसली लग रहे हैं तो इस तरह से आप भी कोशिश करें। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने कोशिश करी है कि एक एस्पिरेंट की चीज़ को आपके साथ दिखा पाऊँ ताकि आप भी रिलेट कर पाएँ। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि अपनी फैमिली में ही रह रहे हैं, मतलब जिनके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है। जो लोग इस तरह की चीज़ को फील नहीं कर पा रहे, उन्हें समझना चाहिए कि आपका कंपटीशन ऐसे लोगों के साथ है जो किताबी दुनिया के साथ साथ भी बहुत सी चीज़ों के साथ और दूसरी तीसरी चीज़ों के साथ भी चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। वो सिर्फ किताब की बातें ही नहीं, वो और बातों को भी ध्यान में रख रहे हैं, और फिर जब वो मेहनत कर रहे हैं तो उनकी मेहनत में वो बात होती है। फिर अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप फॉर्चुनेट हैं। आप इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाने की कोशिश करें
और ध्यान रखें कि आपका कंपटीशन किन के साथ है। तो चलिए, ये अभी हमने खुद ही बनाया जैसे कि आप लोगों ने देखा, और ये उन सभी को डेडिकेटेड है जो लोग खुद कहीं दूसरी जगह रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने किसी लक्ष्य के प्रति लगे हुए हैं। तो मेहनत लगती है, ऐसे में जरूर लगती है। तो अभी ये तो फिनिश हो चुका है, लेकिन अभी दिन की शुरुआत है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर एक ऐसा स्टूडेंट, आखिर एक ऐसा कैंडिडेट जो अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है, उसको पर्दे के पीछे बहुत से काम करने पड़ते हैं। आइए दिखाते हैं। और जो बच्चे अब बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जानते हैं कि बर्तन धोने के लिए यहाँ मम्मी नहीं आएगी, यहाँ खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं। रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में। तो नाश्ता बनाना, उसके बाद नाश्ता करना, अभी उसके बाद भी और भी बहुत से काम होते हैं जो पढ़ने के अलावा भी हमें करने पड़ते हैं। अब हमें अपने कपड़े भी तो खुद ही धोने पड़ेंगे, तो उनकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। अब सर्फ कितना डालना है ये आइडिया भी पहले शुरुआत में आता नहीं था, लेकिन अब आदत पता चल चुकी है, अब आइडिया लग चुका है कि कितना डालना है कितना नहीं। अब तो हम बिना अपने अंदाजे से ही चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। ये काम करते हुए तो बचपन में एक ऐड आता था 90s के टाइम पे, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं जानते। इसके आगे का नहीं आता। हम लड़के हैं जनाब, हमें सब कुछ आता है। और ज़रूरी ये भी है कि जिस जगह पर आप रहें, या आपको मेरी तरफ से एक सजेशन भी है कि उस एनवायरनमेंट को जितना ज़्यादा अच्छा आप बना सकें, जहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई करने वाले हैं, तो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक नीट एंड क्लीन अगर प्लेस आपका रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा मन भी आपका अच्छे से लगा रहेगा। अगर चीज़ों में कुछ चीज़ें मतलब अगर अच्छे से मैनेज नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं फिर आपके दिमाग पर भी उसका असर पड़ता है। और जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड होंगी, तो उससे फिर चीज़ों को करने में ज़रा मज़ा भी आता है और चीज़ें आसानी से होती भी हैं और अच्छा भी लगता है। तो अब फ़िलहाल मेरी तैयारी चल रही है थोड़ी बहुत पढ़ाई करने की। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था, मैथ्स के क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहा था। देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं। चलिए जूम करके इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। वैसे मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी कैंडिडेट्स, जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी अपने कुछ ऐसे चीज़ें जो भी आपको लगता हो शेयर करनी चाहिए, जो आपको लगता है कि दुनिया को आखिर पता लगनी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि और स्टूडेंट को, ताकि और कैंडिडेट्स को, ताकि और उन लोगों को जो आपकी तरह, हमारी तरह जो इस तरह से रह रहे हैं, उन्हें भी एटलीस्ट लगे कि अकेले हम ही नहीं है यार। मतलब हमारी तरह एक पूरा का पूरा हमारा भी अपना एक स्पीसीज़ है, हम लोगों की भी अपनी एक, जो इस तरीके से सर्वाइव कर रही है। जिनसे बनती है हाला, बनी रहे वह माटी जिससे बनता है मधु का प्याला, बने रहे वह पीने वाले, बनी रहे वह मधुशाला। तो जितने भी सभी व्यूवर्स थे, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे अपनी फैमिली के साथ रहते होंगे और आपको बहुत सी चीज़ें जो आपको पता नहीं लग पाती होंगी, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक ही काम होता है करने के लिए, वो पढ़ना होता है। उसमें भी फिर हम कभी ना कभी थोड़ा सा लेजीनेस हमें शो हो जाती है, हमें लगता है कि हम ही कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए, हम अभी जिस एज में हैं, आप जिस एज में हैं अभी, ये पढ़ने की ही प्रॉपर एज है। इसका काम है, आपका प्रोफेशन ही। बड़े शास्त्रों में तो लगभग कहा गया कि 25 साल तक हमारी उम्र होती है कि जिसमें हम अपनी पढ़ाई करें, यानी कि स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान दें। तो वही कर रहे होते हैं। अब जैसे जो लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को अक्सर पता नहीं कर पाते या ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन से ही मम्मी सारे काम कर रही होती है और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपके हाथ में ही आपको मिल जाती है।
लेकिन जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट एस्पिरेंट जब बाहर निकलता है प्रिपरेशन करने के लिए, कभी दिल्ली की तरफ जाते हैं, कोटा में जाते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की कोचिंग करने, इधर उधर पूरे देश के इधर उधर कोने में अपने होम टाउन से निकलकर, तब उन्हें लाइफ में ऐसे बहुत से मतलब छोटे मोटे वो सब नहीं समझाए जा सकते, नहीं दिखाए जा सकते। मतलब चाहे उन्हें जहाँ वो रह रहे हो वहाँ से हो, सोसाइटी में जिसमें वो रह रहे हो वहाँ से हो, कैसे उन्हें मैनेज करना है सोशली, अपने आप को कैसे उन्हें मैनेज करना है, स्कूल में जो अपने कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं वहाँ क्लासेस भी उन्हें लेनी है, तो पीछे बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है। और उसी के बाद फिर जो सक्सेस मिलती है वो इन्हीं का एक तरह का समअप होता है, एक इन्हीं का एडिशन होता है। जो अगर ऐसे फॉर्चुनेट है ऑलरेडी, जो पहले से अपने घर में है, अवेलेबल है सारी फैसिलिटीज, तो ये बात ध्यान रखा करें कि आपका कंपटीशन ऐसे बच्चों के साथ चल रहा है जो कि अपना पूरा का पूरा अपने स्टडीज को मैनेज कर रहे हैं, साथ में अपना जो रूटीन है पूरा ओवरऑल उसे भी मैनेज कर रहे हैं। तो इसी में मुझे एक बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, अपने एक हिंदी सब्जेक्ट में कविता होती थी। उस कविता का शीर्षक आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभी फिलहाल जो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है वो कुछ इस तरह से कि है कौन सा विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोगों से मैं भी विदा लूं। आप लोगों को कैसा ही वीडियो लगा हो, आपको इसमें से कुछ भी आपके लिए एक लाइन भी, अगर एक सिंगल लाइन भी आपके लिए एक मोटिवेशन की अगर रही हो, तो आप उसको अपना आधार बनाकर अपनी प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी लक्ष्य के प्रति आप है, जरूरी नहीं आप पढ़ाई में ही कुछ अपना करियर बना रहे हो, वो एक एस्पेक्ट है, वो एक डायमेंशन है। उसके अलावा भी बहुत सी डायमेंशंस होती है। आप जिस भी फील्ड में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, आप एक्टिंग में हो, आप किसी भी चीज में हो, आप सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, जो भी है उस प्रोफेशन के साथ हमें 100% जस्टिस करना होगा। और उसके लिए हमें हर कुछ वो करना होगा जिस चीज को डिमांड करता है, वो प्रोफेशन जिस चीज की डिमांड करता है, हमें सेक्रीफाइस। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।